सकते हैं कि काफी बार हमारे हाँ हाँ। तो सम्यक त्रि के अंदर जीव के भेद, सम्यक त्रि के अंदर जीव के भेद है, छह भेद है। 5 तो तरस के और एक अपर्याप्त नहीं, 5 तो तरस के होंगे ना। हाँ, तरस तो बोले नहीं। हाँ, तरस के और एक शब्द। हाँ क्या कह रहे हो आप? 5 तो तरस के पर्याप्त है, पर्याप्त है, अपर्याप्त अपर्याप्त होंगे, अपर्याप्त होंगे, अपर्याप्त में पर्याप्त होंगे। एक तो शब्द होंगे फिर 5 रस के अपर्याप्त अपर्याप्त और एक चौदवा, यानी कि छठा वेद, नहीं छठा नहीं, 5वां वेद, 7वां वेद, 9वां वेद, 11वां वेद, 13वां वेद और 14वां वेद। 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां और 14वां, ये 6 भेद सम्यक त्रि में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? रस के अपर्याप्त भी क्यों लिए, पर्याप्त क्यों नहीं लिए? सम्यक जो मरता है ना, अभी तो अपर्याप्त अवस्था में, उस टाइम तो तक समय, जब सम्यक जीव की मृत्यु हो जाती है, अभी वो अपर्याप्त अवस्था, जहाँ पर वापस पर्याप्त जन्म लेता है, उससे पहले तो अपर्याप्त अवस्था में आता, उस टाइम तो उसके पास सम्यक रहती है। उसके बाद वो कौन सी गति में जाएगा, कैसे उस हिसाब से पर्याप्त होने के बाद वो सम्यक कैसे। जो सम्यक त्रि जीव मृत्यु के बाद अगर विकलेंद्रिय में जा रहा है, विकलेंद्रिय में जा रहा है, तो अपर्याप्त अवस्था में पिछली सम्यक्त्व उनमें रहती है। द्वेंद्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नि पंचेन्द्रिय, इसलिए उनमें उपयोग भी 5 कहे गए, 2 ज्ञान 2 अज्ञान, द्वेंद्रिय तेन्द्रिय में, चतुरेंद्रिय में उपयोग 6 कहे गए। तो 2 ज्ञान 2 अज्ञान और चतुरेंद्रिय में 2 दर्शन और द्वेंद्रिय तेन्द्रिय में केवल एक अचक्षु दर्शन। तो सम्यक त्रि के अंदर जीव के 6 भेद, 5 तरस के अपर्याप्त, एक चौदवा। गुणस्थान, गुणस्थान सम्यक त्रि में गुणस्थान, पहले तीसरे छोड़ने, पहला और तीसरे को छोड़ के बाकी सारे सम्यक त्रि के गुणस्थान हैं। और योग, सम्यक त्रि में योग अज्ञान में छूट ना उपयोग है, अज्ञान में उपयोग है ना। नो 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 होना चाहिए, सात केवल में नो नो, क्योंकि नौ सत्य नो कौन कौन सा? सत्य मन्यम और व्यवहार मन्यम, सत्य वचन के ऊपर व्यवहार वचन मिश्र में तो फिर वो विचार हो जाएगा, मिश्रण में तो नहीं गएगा ना। और फिर जुकाम हो गया, दर्शन, सर्दी, बुखार, इंजेक्शन सीआरपी वगैरह सब बॉडी बड़े आदमी नन बॉडी बोलते ना व्याख्यान में कि रत्न प्रभा तो तुम्हारा नौरक रहा बाप रे मोड़ा आप रे भागे आप क्या दर्शन में कौन से? 4 हो गए। योग पूछा नहीं आपने, योग पूछा ना। सम्यक त्रि में योग कितने? सम्यक त्रि कौन कौन से जीव हो सकती है, देखो ना, उन सब में योग कौन कौन से आते हैं? औदारिक नहीं होंगे दोनों, बेंदी से लेके तो सम्यक तो बेंदी से लेके हो जाते हैं ना, बेंदी से लेके हो जाते हैं सम्यक तो। दिमाग में नहीं आ गई योग 15 ही, तो ये तुम सम्यक त्रि मानते ना, तुम्हारे में योग कितने हैं? 9 योग है ना। कितने योग है? 9 है। साधु में सम्यक्त्व है, साधु में योग कितने? साधु में योग कितने, कौन कौन से? सत्यमन, सत्यभाषा, व्यवहार भाषा, आधारिक आयु,
चार मन के, चार वचन। चार वचन के। मिश्र आप थोड़ी ना सकते पर भाषा बोल सकते हो। प्रमाद हो सकता है। ना देने जब तक जब वेद होता है। छैलेस्या है, छैलेस्या है तो कुछ भी हो सकता है। आर्त ज्ञान रौद्र ज्ञान भी हो सकते हैं, असत्य भाषाएं भी हो सकती है। छठे गुण स्थान तो नोई 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 उपयोग नोई योग है। छठे गुण स्थान में तो कुछ भी हो सकता है। तो चार मन, चार वचन और आहारक आहारक लब्धि भी छठे गुण स्थान में है। व्याक्रिय व्याक्रिय मिश्र भी हो सकती है, पांचवें गुण स्थान में भी हो सकती है। नहीं होती? लब्धि कोई प्राप्त कर सकता है लब्धि ना? करते हैं ना, अपने आया नहीं परीक्षा में आता नहीं कि लब्धि व्याक्रिय लब्धि तो श्रावक के भी हो सकती है। शब्द में उनमें भी होती आहारक लब्धि केवल साधु के साधु है, में होती है। लेकिन व्याक्रिय लब्धि तो श्रावक में भी हो सकती है। व्याक्रिय है, व्याक्रिय का प्रयोग करेगा, मिश्र भी आएगा। और केवल ज्ञानी भी सम्यक क्रिय है, कार्मण का योग वहाँ भी हो सकता है। तो सारे के सारे योग सम्यक क्रिय में, सम्यक क्रिय में योग 15, सम्यक क्रिय में योग 15। उपयोग उपयोग न आई उपयोग न आई एंड ओ नो 9 लोग किया जाए नहीं न आई। हाँ 9 यो उपयोग 9 मतलब 3 अज्ञान को छोड़ के 5 ज्ञान और 4 दर्शन। लेस्या 6, भाव, आत्मा, 8 लब्धि, 5 वीर्य, 3 दृष्टि, सम्यक आई सम्यक की चर्चा चल रही है। उपयोग तो वो होगा ना पंडित के लिए, पंडित के लिए होगा। कौन से इसमें? वीर्य तीनों ही, चलिए तीनों ही आएंगे। वीर्य तीनों ही। चौथे गुण स्थान वाला भी है, दूसरे गुण स्थान वाला भी है, पांचवें गुण स्थान वाला भी है। तो वीर्य तीनों, दृष्टि एक सम्यक दृष्टि, और भव्य भवि में भवि, दंडक में 21 में 5 स्थावर को छोड़ के 5 स्थावर को छोड़ के, और पक्ष भविलिए तो पक्षी अभी दो नाम जहाँ सम्यक तो आ गया है, शुक्ल पक्षी है। अभी दोनों सम्यक तो नहीं आया ना, तो दोनों पक्ष। जिनके एक बार भी सम्यक तो आ गया है वो सदा के लिए शुक्ल पक्षी है। आओ क्यों नहीं ठाव पड़े तो अपना में ठाव पड़ ही जावे, अपना में ठाव पड़ जावे। श्रद्धा है नहीं अपनी तो बस ईश्वर तो हो गया सम्यक का। सास्वादन सम्यक्त्वी, सास्वादन सास्वादन सम्यक्त्वी औपसमिक सम्यक्त्व से जब व्यक्ति गिरता है और गिरते गिरते मिथ्यात्व को जब तक प्राप्त नहीं करता है तब तक वह सास्वादन सम्यक्त्वी है। और जैसे शब्द के हिसाब से सास्वादन, स्वाद आए उतने समय तक, तो जैसे जी कुछ खाया है, खट्टा मीठा कुछ भी खाया, वो तो चला गया, लेकिन अभी भी उसका स्वाद, उसका टेस्ट जीभ के ऊपर बाकी है, तो वो सम्यक्त्व तो वैसे तो लुप्त हो रही है, अभी स्वाद जितनी सम्यक्त्व उसके हैं, और समय भी उसका 6 आवली का जितना ही रहता है। और दूसरा उदाहरण ऐसे दिया गया कि पेड़ से पत्ता या फल गिर गया, टूट गया, जमीन पे गिरा नहीं है, बीच का जो अंतराल काल है, वैसा ही ये सास्वादन सम्यक्त्व है। तो सास्वादन सम्यक्त्व में, और ये डाउन के समय ही होता है, अप के समय नहीं होता है। ये गिरते समय ही आता है, ऊपर जाते समय नहीं आता है। क्या? क्यों नहीं आता है? रीजन नियम है, नियम है। खीर का स्वाद खीर खाने से पहले नहीं आएगा, खाने के बाद थोड़ा रहेगा, खाने के बाद ही आएगा ना। तो ये सम्यक तो भी मूल सम्यक तो होगा,
संयक्षम तो फिर सम्यक जाते होगा। समय स्वाद जितना रह जाएगा। जब उसके सम्यक तो है ही नहीं तो स्वाद जितना कहाँ से रहेगा। मिथ्यात्वी जब भी उत्क्रांति करता है तो वो पहले से चौथे गुण, तीसरे अथवा चौथे गुण स्थान में जा सकता है, तीसरे अथवा चौथे में, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं ना सम्यक से आता है तो फिर वापस जाता ही नहीं है। किसने कहा? सम्यक्त्व, साहिक सम्यक्त्व आने के बाद कभी नहीं जाएगा। सम्यक्त्व तो एक क्षण के लिए भी आकर चला जा सकता है। जैसे बिजली झपकती है ना, वैसे ही अंधकार के अंदर जैसे बिजली ने एक क्षण के लिए प्रकाश किया है, वैसे ही अनंत काल से हमारे भीतर अज्ञानता का अंधकार भटका हुआ है, तो एक क्षण के लिए बिजली चमकी, उतने के लिए भी सम्यक्त्व आ गया, मोक्ष का आरक्षण हो जाता है ना रिजर्वेशन। ये क्षयोक्षम सम्यक है। हाँ, ये क्षयोक्षम सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व दोनों ही हो सकता है। उपशम सम्यक्त्व भी हो सकता है, क्षयोक्षम उपशम सम्यक्त्व। तो मतलब में आगे बढ़ने के बाद ही होता है ना, 10वें गुण स्थान में। लेकिन जो क्षयोक्षम तो निरंतर ही मतलब चौथे गुण स्थान में जो है, हाँ, चौथे गुण स्थान से आगे 11वें गुण स्थान तक उपशम सम्यक्त्व है। चौथे गुण स्थान से लगाकर 11वें गुण स्थान तक उपशम सम्यक्त्व है। तो जब भी सम्यक्त्व आएगा, चाहे संयोगक्षम सम्यक्त्व भी आएगा, तो वो सीधा पहले से चौथे में, तीसरे में भी जा सकता है। डावाडोल होता है पहले तो, उसको लगता है अरे इतना मैं मान रहा हूँ लेकिन ये भी तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वो तीसरे गुण स्थान की स्थिति में डोलायमान स्थिति में आता है और वो सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ जाता है तो चौथा गुण स्थान होता है। दोहराए पर है तो उसके तो जब तक तो वो है तो मिथ्यात्व ही है ना। जैसे मिश्रित है, मिश्रित है, डोलायमान में मिश्रित है, मिश्रित है, मिथ्यात्व भी है, सम्यक्त्व का, उसका मिथ्यात्व ही लेकिन है। जहाँ स्थिर हो जाता है, अगर मिथ्यात्व में स्थिर हो जाएगा तो पहले में रह जाएगा और नहीं तो वो चौथे में चला जाएगा। आगे बढ़ेगा तो चौथे में चला जाएगा। तो शास्त्रादन सम्यक्त्व में जीव के भेद, जीव के भेद सेम तेल बताइए तेल होने की जो सम्यक से मुझे वो नहीं, शास्त्रादन सम्यक में जीव का भेद पूछा गया। शास्त्रादन सम्यक्त्व में जीव के भेद कितने हैं? ये पाँच छह अपर्याप्त, पाँच छह अपर्याप्त जो अपन ने बोले थे। 6 भेद है जो सम्यक्त्व में बताए गए, वही 6 भेद इसमें हैं। 5 तो अपर्याप्ता के और एक चौदवा तो पर्याप्ता का है। और गुणस्थान, गुणस्थान दूसरा ही है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक गुणस्थान के बारे में ही चर्चा हो रही है। शास्त्रादन सम्यक्त्व तो उसका खुद का गुणस्थान दूसरा है। योग तेरा आशा पिंकी है, नौरतन जी और सबको कहना, नेलता को भी। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगतमा अरहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकमो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण कैसरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे। कल करेंगे, ठीक है, कल वापस आएंगे। ठीक। ये तेरा नहीं आर में से छोड़ के
योग तेरा आरक आरक मिश्र को छोड़ कर। योग तेरा आहरक और आहरक मिश्र को छोड़ के। तो फिर उपयोगी नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। उपयोग नहीं तो इसमें कार्बन क्यों लिया है? कार्बन तो दो ही थे। शास्वादन सम्यक क्रिय में कार्बन क्यों लिया इसमें? कार्बन अंतराल गति के समय दो दो टाइम अपर्याप्त अवस्था में द्विन्द्रिय तेन्द्रिय में जा रहा है ना, तो अंतराल गति तो ही है, अंतराल गति में तो अभी पर्याप्त तो हुआ नहीं है, कार्बन तेरह तो गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में तो कार्बन का योग रहेगा ना। केवली समुद्गात का भूल जाओ तुम, लेकिन अंतराल गति में तो रहेगा ना। वो अपर्याप्त अवस्था में आ रहा है, तीन विकलेंद्र की अपर्याप्त अवस्था में जब आएगा तो अंतराल गति से ही आएगा ना, तो उस समय कार्बन का योग रहेगा और दूसरे गुणस्थान में ही है। और आहरक आहरक लब्धि तो छठे सातवें गुणस्थान की बात, प्रयोग तो छठे गुणस्थान में ही है। लब्धि रूप में रह सकता है, लेकिन प्रयोग रूप कार्बन का मनता कार्बन का 11वीं के आए तब अंतराल गति, क्योंकि एक 13 गुणस्थान तब तो बात भी छोड़ दो, 13 गुण की बात छोड़ दो। जब अंतराल गति आती है ना, जहाँ से जहाँ आगे ज़्यादा है ना, तो कार्बन हो सकता, कार्बन हो जाता है। उपयोग चार ज्ञान और तीन दर्शन नवनीत और इसमें भी तीन अज्ञान तो नहीं होंगे। अज्ञान तो हो गए नहीं। हाँ अज्ञान तो होंगे और दर्शन में केवल दर्शन सोचे। इसमें उपयोग चार ज्ञान और तीन दर्शन पाएंगे। केवल ज्ञान केवल दर्शन छूट जाएगा। हाँ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो नहीं छूट। प्रथम चार ज्ञान और तीन दर्शन है तो दूजो साधन है तो मन प्रिय ज्ञान तो छठा 12 गुणस्थान तक है, दूजो गुणस्थान इस तरह तो कटवाए मन प्रिय वही तो उनको मन प्रिय तो सीतो नहीं, मैं तो वही तो मन प्रिय तो सीतो, मन प्रिय ज्ञान सीतो। तुम खुद ही बोल रही हो, खुद ही चार ज्ञान बता रही हो। हाँ, चार ज्ञान बता यही तो मैं मन प्रिय तो सीतो नहीं आएगा चार तो तुम खुद ही तो बोल रही हो। जैसे चार ज्ञान में तो मन पर ज्ञान आ जाएगा। जैसे चार ज्ञान के जैसे तो मैं ज्ञानी हो। चार ज्ञान तो तुम खुद ही कह रही हो और छठे गुणस्थान में 12वें गुणस्थान तक भी कह रही हो। क्या चाय तो हो गई हमारी। हाँ वो उनसे बात कर लो वहाँ पे। तीन ज्ञान तीन दर्शन मन पर ज्ञान साधु में ही हो सकता है, तो छठा गुणस्थान, ये तो दूसरे गुणस्थान की बात चल रही है, ये तो दूसरे गुणस्थान में है, साधु छठे गुणस्थान में होगा। मैंने कल परसों भी बताया था, मनोपर्य ज्ञान साधु में ही हो सकता है, श्रावक में नहीं होता है। तो मनोपर्य ज्ञान अगर साधु में ही है तो छठे गुणस्थान से, और अपन शास्त्रादन सम्यक तो दूसरे गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मनोपर्य ज्ञान भी नहीं होगा। तीन ज्ञान तीन दर्शन। और लेस्या 6 भाव 5 खायक तो होगा नहीं भाव, सम्यक है तो खाए, दूसरे गुणस्थान में खायक नहीं होगा चाहिए। उदय उदय क्षेम परिणामित, उदय क्षेम परिणामित, उदय परिणामित तीन मंत्र मारे सब हाँ नहीं, कल की टाइमिंग सेट कर लो, या तो आगे के लिए टाइमिंग सेट कल या परसों जैसा भी उनके पढ़ने के। कल वो बोल रहे हैं, कल के भी ऑफ हुए ना कल, तो कल वो कितने बजे आते हैं उस पर डिपेंड है। ठीक है। मतलब
उदय शैव से परिणामी। 3 भाव है, उदय, संयोक्षम और पारिणामी। तो मैं क्या उपशम भाव और शाइक भाव चौथे गुण स्थान से पहले नहीं है, चौथे गुण स्थान से ही चालू होता है। उपशम और शाइक भाव, उपशम और शाइक भाव चौथे गुण स्थान से ही। हाँ? 7 तारीख 8 तारीख में जवार था, 8 तारीख टिकट बनवेड़ी है, 8 तारीख आत्मा शाश्वतन सम्यक्त्व में आत्मा चारित्र छूटी दो। चारित्र छूटी का चारित्र छूटी एक नहीं छूटे 7 8 में चारित्र को छूटे। अरे बेड़ी बोली अरे बेड़ी बोली अरे गर्मी उसकी भावना है, थोड़ा सा भाव रखो, गर्मी चारित्र को छोड़। हाँ, आत्मा चारित्र को छोड़ के 7 आत्मा। लब्धि लब्धि तो 5 है। वीर्य काली दूसरे गुणस्थान दूसरे गुणस्थान बाहर आए थे, कौन से आप गुणस्थान है? प्रश्न करें क्यों? मैं कहती क्यों किया? मैं घर बनाऊँ ना। बोला ना क्यों? सुना ही ऐसे दिया, हाँ, सुना ही ऐसे दिया। सुने सूर्य जवाहर बाहर दादा की बीच में सेवा करने काली जाएगी। दृष्टि मित्र सम्यक दृष्टि आए लेकिन साथ साधन नहीं। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि है, मित्र दृष्टि आएगा सम्यक दृष्टि। भव्य भवि बॉबी दंडक पांच स्थावर के छोड़ 19 दंडक 5 स्थावर को छोड़ दो। हमारे भाव राजदास पक्ष शुक्ल शुक्ल पक्ष। अब औपसमिक सम्यक्त्व में ऑप्शन में क्या मतलब, उपशम 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 तो और दबा औपसमिक हुआ है होता ना? तो दबा हुआ करना चाहते थे। उपशम की कम समझ में आए, उपशम जल्दी समझ में आ जाए। तो भी एक बार इसका एक्सप्लेन के क्या होता है? जो सम्यक्त्व जब आता है ना, तो जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, वो पूर्ण रूप से उनके जो कर्म परमाणु हैं दलित, उनको खत्म नहीं, दबाता रहता है, दबाता रहता है। दबाते हुए जो मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो उसमें क्या है, वो कभी भी उछाल खा के गिरावट की दिशा में, इसीलिए वो शाश्वतन सम्यक्त्व में, तो कभी वो वापस गिर भी सकता है। जैसे अग्नि का उदाहरण ले लो, अग्नि ने तो भाई रेती ढक दी अग्नि ने, और जो हवा लगे, हवा ही रेत हटी तो पासी बग के कोने। तो मोह कर्म क्या है यहाँ पे? मोह कर्म एक तरह से दबा हुआ रहता है। ये दर्शन मौन कर्म की संयोक्षम रहता है अगर मोह कर्म का, तो सायुक्षमिक सम्यक्त्व, और अगर उसका सही हो जाता है तो सायुक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन मोहनीय कर्म जो है उनका सही होने से। तो औपसमिक सम्यक्त्व में जीव के भेद दिव्य बेटे एक जगत में क्यों छोटे गुणस्थान में चालू है, वो तो पर्याप्त तीसरे हाँ। लाक्षणिक सम्यक दो गाना सीधा ना। अपर्याप्त जीव को तो पहिला पर्याप्त जीव बैठे कुछ तो औपसमिक सम्यक दो बेटी में सब गाना। 13वां अर्थ होता है। अपर्याप्त नहीं औपसमिक वाला मान लो मृत्यु को प्राप्त भी तो हो सकता है, या आ भी तो सकता है कहीं से। इसके लिए और करिए अंतराल अंतराल गति में भी तो औपसमिक सम्यक्त्व स्वीकार किया है। इसमें अंतराल गति में तो
अंतराल गति में कैसे करेंगे? जैसे अभी आपको ऐसे बोल रही हूँ, जैसे आपके औपचारिक सम्यक था, तो अपर्याप्त उस टाइम आपकी मृत्यु हो तो वो कोई अंतराल मान लो जीव आ रहा है, औपसमिक सम्यक्त्व वाला है, लेकिन औपसमिक सम्यक्त्व में ही उसकी मृत्यु हो गई है। पहले मृत्यु हुई है, औपसमिक सम्यक्त्व में ही तो मृत्यु मरने हुई के है बाद साथ में और वह रहेगा। पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो रहा है। हाँ, पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो रहा है। मान लो यहीं से मनुष्य से देवता भी बन रहा है, मान लो मनुष्य से देवता बन रहे हैं औपसमिक सम्यक्त्व वाला था। तो तो मरने के औपसमिक सम्यक्त्व में मृत्यु हुई तो रास्ते में अंतराल गति में ये तो नहीं कहा ना कि वहाँ सम्यक्त्व रहेगी नहीं, शाश्वत सम्यक्त्व भी तो रहती ही है ना। तो वहाँ उत्पत्ति भी जो है औपसमिक सम्यक्त्व में ही होगी उसकी। तो 13वां गुण स्थान 14वां गुण स्थान। मतलब कुल मिला के जो सम्यक जिस मतलब मरता है अगर वो तो वो उसी के साथ में रहती है, अपर्याप्त अवस्था को पर्याप्त होने के बाद जो या सौ को आगे चेंज आगे जाके पर्याप्त हो गया वो जो उसमें ऊपर से वो फिर वहाँ जाने नहीं जाने रहने रहने वो अलग बात है। फिर वो बदलती बाद में बदलती है, सही लगा मतलब बातचीत ये नहीं बाद में बदलती है वो, पहले वो मतलब बदलती बाद में बात है। है। गुण स्थान चौथे से 11 गुण स्थान। औपसमिक सम्यक्त्व का गुण स्थान 4 से 11 तक। और योग जैसे है ना 11वें गुण स्थान वाला मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो नियम से वो सर्वार्थ सिद्धि में ही उत्पन्न होगा। अगर 11वें गुण स्थान वाला 11 गुण स्थान वाले में 11वें गुण स्थान में मृत्यु होती है मृत्यु हो जाती है तो वो सर्वार्थ सिद्ध में ही उत्पन्न होगा। तो 11वें गुण स्थान के समय उसका सम्यक्त्व कौन सा था? तो क्षम अक्षर में था उससे वो उससे समय के था, सम्यक्त्व रहेगा ना। तो 11वें में मृत्यु नियम है क्या हुई। ये नियम है हाँ, अगर 11वें गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में मृत्यु हो जाती है, 11 और 10 है 2 में शायद 11वें का तो नियम ही है कि अगर 11वें में मृत्यु हो जाती है तो वो सर्वार्थ सिद्धि में ही जाएगा। क्यों? 10वें तो जो गुरुदेव ने 10वें में नहीं, 11वें का तो नियम 10वें है। की तो जो गुरुदेव ने गीतिका में बताया नहीं, 10वें गुण ठाणे सोम निवार पड़े रागरी ठोकर खाकर हो कैया ने तो आ जावे के लो गुण ठाणो वो तो रागरी। वो अलग मैटर है। नहीं 10वें गुण स्थान की बात है नहीं रहा। वो 11वें से जो 10वें में गिरता है ना हाँ उसके लिए 11वें में जाने वाला गिरेगा ही गिरेगा। गिरेगा तो ही, वो तो 11वें ठीक से है। जब गिरेगा तो 10वें में आएगा ना। हाँ, तो 10वें में आएगा तभी कहीं ने पहले गुण स्थान किया। हाँ, अगर वो बीच में नहीं संभला, हाँ अगर वो बीच में नहीं संभला, साधुत्व तक रह गया या चौथे गुण स्थान तक रह गया तब तो ठीक है। और चौथे गुण स्थान से भी आगे वो गिरता ही गिरता गया। जैसे पेड़ियों से हमने ऊपर से चूक गए तो गिरते गुड़कते गुड़कते बीच में कहीं हत्था हाथ में लग गया तब तो आप बच जाओगे, और हत्था हाथ में नहीं लगा तो ठीक नीचे तक आओगे। तो कईयों को भी आ जाए, कईयों को, सबको नहीं। कईयों को ही बोला नहीं। हाँ, कोई कईयों को आ सकता है, बाकी कोई बीच में संभल जाता 10वें है। गुण स्थान से क्यों लगा? वो गिरेगा तो 11वें गुण स्थान से, 11वें गुण स्थान से गिरेगा। 11वें से सबसे पहले 10वें में आएगा ना। हाँ ये डायरेक्ट तो है जावे को लगता 11वें से पहले 10वें में आएगा एक एक बार मत आवे के ना। और अगर 11वें में मृत्यु ही हो जाती है, 11वें में मृत्यु हो जाती है तो सर्वार्थ सिद्धि निश्चित है। तो मतलब डायरेक्ट नहीं आ सकता वहाँ से, जैसे डायरेक्ट नहीं हर एक गुण स्थान को जो हर एक को ले नहीं ले जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन एक बार तो 11वें से वो 10वें में घुड़ के ही गई। मतलब ये नियम है कि 11वें से जो गिरेगा ना वो क्रम से ही, आएगा, प्राय क्रम से ही गिरेगा, एक साथ नहीं गिरेगा। 10वें में तो आएगा ही, बाद में क्रम से हो जाता है। लेकिन ये तो नियम है कि जो 10वें में आएगा ही। हाँ ये बात ठीक है। तो अपने चल रहा है औपसमिक सम्यक्त्व चौथे से 11 तक। योग भी वही हुआ ना, करने भी क्योंकि इसमें तो 11 गुण स्थान तक है तो आरक मिश्र भी ले सकता है साथ में। साधु आए लोग तो आ ही रहे। हाँ 11 गुण स्थान है तो अभी जो
चौथे गुणस्थान वाला भी विक्री और पांचवें गुणस्थान वाला भी श्रावक भी तो विक्री लब्धि को प्राप्त कर सके, तो फिर ये 15 है। 15 15 योग 15। अब यहाँ भी कार्बन का योग है ना, अंतराल गति का। अंतराल गति की। अभी ये तो क्योंकि कार्बन केवली की बात है, समुद्र तो तो समझ में होना आ नहीं गई है, अपने। केवली तो बनना ही नहीं है, तब कार्बन का योग लिया है। अंतराल गति में ऑप्शन संयुक्त में रहता है, अभी अंतराल गति में रहता है, इसलिए जी कभी 13 वाले लिया। कृपा करें, अब ये कार्बन का तभी पक्का याद हो गया कि जब जैसे आगे बढ़ता है या नीचे गिरता है तभी कार्बन अंतराल गति होती है। आगे बढ़ने वाले की भी होती है और नीचे गिरने वाले की भी होती है, तो उसमें कार्बन का योग होती है। ये तो पक्का हो गया अभी को। उपयोग केवल ज्ञान दोनों छोड़ को 10 ही होगा ना। केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के। हाँ 10 ही होगा, हम्म? केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के, क्योंकि वो उपसम में है तो 11 गुणस्थान से आगे जाएगा केवल नहीं। ज्ञान तो होगा नहीं, हाँ, और मन ट्रिगन चक्कर से बाहर एक गुणस्थान। और फिर 3 अज्ञान भी नहीं होगा ना, उसमें से 3 अज्ञान भी नहीं होगा ना, उसमें अज्ञान कैसे होगा? 7 उपयोग, प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। 4 ज्ञान तीन 3 तीन दर्शन, दर्शन, 3 दर्शन। 4 ज्ञान 3 दर्शन। हाँ वो तो क्या 7 उपयोग, प्रथम 4 ज्ञान 3 दर्शन। 3 दर्शन। लेसिया 6 शैलेश लेसिया 6 वही छठे गुणस्थान में 6 लेसिया कही है ना, ये तो चौथे से 11वें तक है। और भाव भाव तो साइक भाव को छोड़कर, हाँ साइक भाव छूट गया। हाँ एक ही चीज शायिक भाव को उससे मैं तो छोड़कर। आत्मा आत्मा आती खुद है तभी आत्मा लब्धि लब्धि 5 होगा, वीर्य ये फिर 3 ही होगा। 3 छठे गुणस्थान है तो 3 ही होगा ना, छठे गुणस्थान से लिया ना तभी 3 ही होगा। जब 4, 5 और 6 गुणस्थान आ जाते हैं जहाँ भी, तो वहाँ तो वहाँ तीनों वीर्य है। तीनों भी होगा। या 1 से 6 गुणस्थान जहाँ तक आ जाते हैं वहाँ तीनों वीर्य है। 1 से 5 गुणस्थान आता है तो पंडित वीर्य छोड़ दो। छोड़ देना। 1 से 4 गुणस्थान आता है तो बाल पंडित और पंडित को छोड़ दो। 1 से 4 तक बाल वीर्य, 1 से 4 गुणस्थान तक बाल वीर्य, 5वें में बाल पंडित, छठे से 14वें में पंडित। तब इसमें काउंटिंग देख लो कौन से गुणस्थान तक की है। ओनली 5 में बाल पंडित है, हाँ, बाकी नीचे सब बाल वगैरह ऊपर सब पंडित। छोटे से बाल 5 गुणस्थान 5 गुणस्थान मिश्रित गुणस्थान है 5वां। 1 से 4 तक तो बाल लिए। हाँ और दृष्टि सम्यक की दृष्टि 5 गुणस्थान है तो दोनों दृष्टि हो सकती है। 5 गुण है अवृत्ति दृष्टि सम्यक दृष्टि ऐसे में ऐसे तीनों दृष्टि हो सकती है। तीनों हो सकती है, तीनों। ममता क्या कहेगी, छोटा वो लॉक गुणस्थान करना हो सकता है, पड़ेगा। तीनों दृष्टि हो सकती ममता की बात को लॉक करेंगे। कल किसने कहा था इनकी बात को लॉक करते, आपने कहा ना। है। कल आज ममता की बात को लॉक करते हैं। अरे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं, सम्यक थी और सम्यक क्यों कर रहे हैं ना, तो फिर दूसरी दृष्टि आएगी कहाँ से? गुणस्थान 4 ऐसा नहीं है। चौथे से, चौथे तो सम्यक दृष्टि का ही गुणस्थान है ना। मिथ्या दृष्टि का या मिश्र गुणस्थान तो पहला और तीसरा है, और अपन तो बात ही चौथे से 11वें गुणस्थान वालों की कर रहे हैं। तो दृष्टि एक ही है, सम्यक दृष्टि। बात जब सम्यक दृष्टि वालों की ही कर रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि कहाँ से आएगी या मिश्र दृष्टि कहाँ से आएगी? आप साफ पी ना हाँ? क्या? आप चाय पी ना, आप दिमाग वाले अच्छा पहले कह देते व्यवस्था करवा देते। ये पीता वैसा है, मैं तो चाय पीऊँ वो नहीं। एक सम्यक दृष्टि, तो चौथे से 11वां गुणस्थान, ये तो 11 गुणस्थान है, लेकिन दृष्टि वाली तो चौथे गुणस्थान से लाइट गुणस्थान तक सम्यक दृष्टि रहेगी। हैं? चौथे से सम्यक दृष्टि आधे सम्यक तो क्या मतलब? हाँ तो फिर पूरी आगे जिन गुणस्थान में सम्यक दृष्टि रहेगी।
हाँ, हाँ वही तो नहीं अपने साधु तो सम्यक ही अपने होता ये है, जैसे श्रावक महाराज सम्यक ने के बिना श्रावक होता ही नहीं है। जैसे महाराज ने कैसे बताया अभी कि जो वीर्य की ये जो पहचान यानी सातवें से लेके तो बाल पंडित और ये तो वैसे ही सम्यक दृष्टि सातवें के स्थान से लेके चौथे के स्थान तक सम्यक दृष्टि हाँ। ये दिमाग में अपन को पहचान आई है मतलब कारण में पहले कैसे- और तीसरे गुणस्थान के अलावा सारे जीव सम्यक ही सम्यक है। दृष्टि। पहला और तीसरे गुणस्थान के अलावा 14 ही गुणस्थान में बाकी के 12 जो है वो सम्यक्त्व की ही है। पहले दूसरे पहला और तीसरा। छोड़ के पहला और तीसरे को छोड़ के। वैज्ञानिक सम्यक क्रिया। हाँ, और दूसरे के साथ साथ सम्यक हो गया नहीं तो जैसे हमारा कैसे होता है, हम लोग जैसे ये भी मानते हैं, हम लोग बाहर भी सब मानते हैं, जैसे धर्म दान पुण्य सब करना वो भी सब धर्म मानते हैं। धर्म मानते हो तो फिर मैं कहने का मतलब सभी क्लियर नहीं है कि नहीं मानते, अपने में भी काफी जन ऐसे हैं कि हाँ, तो फिर वो मिथ्यात्व की कोटि में है, मैं यही पूछ फिर वो सम्यक्त्व है ही नहीं। उसमें धर्म तो वो इसीलिए हम कहते हैं व्यवहार में सम्यक्त्व। हाँ व्यवहार व्यवहार में सम्यक्त्व व्यवहार का उपयोग ना। सनातन धर्म में भी सभी के दर्शन करते हैं, नहीं, करना अलग बात है। मानना घर में कुल देवी है, कुल देवता है मान लो, और हम उनको मानते, मानना अलग बात है। लेकिन हम स्पष्ट मानते हैं कि हम लोकोत्तर धर्म नहीं कर हाँ, रहे ये हैं। लौकिक देव है, उनकी ये हम मानते हैं अगरबत्ती ना। की है, आरती की है, दीपक किया है, लेकिन ये इससे आत्मा की शुद्धि नहीं हो रही है। हाँ ये मेरा कर्तव्य है, मेरे परिवार में ये लोग ये शांति लौकिक बनाए है, बस रखे, लौकिक मान लिया तो बस हो परिवार में शांति बनाए रखे, कोई विघ्न उपद्रव नहीं हो, उनके मन को भी ठेस नहीं पहुँचे। उनकी इच्छा है हमारे कि भाई हमारी पूजा आरती हो, तो हम लोग कर रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं, न कि हम धर्म कर रहे हम लोग हैं। मन में ये चीज रखते हाँ, वो दृष्टिकोण अगर स्पष्ट है, भिखारी को आपने रोटी दी है, कुत्ते को रोटी दी है, किसी को भी दी है, गाय को घास खिलाई है, लेकिन लोकोत्तर धर्म नहीं हो रहा है, हिंसा ही हो रही है। घास में असंख्य जीव की हिंसा कर रहे, रोटी बनाने में 6 जीव निकाय की हिंसा है। असंयमी का पोषण करना पाप ही है, धर्म नहीं है। लेकिन ठीक है, लोक व्यवहार में बैठे हुए मैं खुद खा रही हूँ, परिवार वाले को खिला रही हूँ, उनको भी हमने खिला दिया, दया बस। लेकिन वो लौकिक दया है, न कि आध्यात्मिक दया है, लोकोत्तर दया नहीं है। ये दृष्टिकोण अगर स्पष्ट है तो आप भले कुछ भी कर रहे हो, आप संसार में रहते हुए सारे ही पाप कार्य कर रहे हो, लेकिन जब पाप को पाप हम मान रहे हैं, धर्म को जब धर्म मान रहे हैं, अगर ये दृष्टि स्पष्ट है तो सम्यक्त्व, और उसमें भी धर्म में, उसमें भी धर्म, ये भी ठीक, वो भी ठीक, तो फिर वो मिथ्यात्व बन जाएगा ना। किसी को पार बाकी न कराने अपन देना नहीं देना, खिलाना नहीं खिलाना, मंदिर में जाना नहीं जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम भी जैसे अब गए तो किसी ने कह दिया मंगल पाठ सुनाओ, माँ जैसा को मंगल पाठ सुना दिया, अंदर भी जाके आ गए, कोई दिक्कत नहीं दूसरे भी है, पधारे समझो ना। होते हैं, तो मंगल जाना नहीं जाने की मनाही नहीं है, लेकिन उनको हम लोक देवता ही मानते हैं, लोक व्यवहार में हम उनकी पूजा आरती करते हैं, इसलिए कि भाई हमारे कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करें। जैसे कोई बड़ा आदमी है, वीआईपी है, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, यही मान लो कि ये भी वीआईपी हमारे घर के, हमने उनको नमस्कार कर लिया। वीआईपी व्यक्ति से आपको कुछ काम करवाना है, आपने उनको कुछ रिश्वत दे दी और आपका काम हो गया। अब यही सोच लो कि हमने प्रसादी चढ़ाई है, उनके लिए खाना बोला है ताकि हमारा घर का काम हो जाए, शांति बनी रहे, नारियल चढ़ा दिया, प्रसादी चढ़ा दी, आत्मशुद्धि नहीं हो रही है, यह स्पष्ट है, समझे ना। जैसे घर में बड़ों को प्रणाम करते हैं, ये भी हमारे घर के पूर्वज थे, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, समझे। लेकिन उसको धर्म नहीं मानते हैं, धर्म लौकिक धर्म हो सकता है, आत्मा की शुद्धि नहीं हो रही है। ये दृष्टिकोण अगर स्पष्ट है तो सम्यक्त्व सुरक्षित है, और अगर ये स्पष्ट नहीं है तो फिर मिथ्यात्व की कोटि में चले जाएंगे। और इसीलिए कि हमारे घर के जो पूर्वज पितर बन के वापिस आते हैं, इसका मतलब उनका आयुष्य का बंधन सम्यक्त्व अवस्था में हुआ ही नहीं था, नहीं तो व्यंतर योनि में आने का सवाल ही नहीं था। व्यंतर योनि में अगर आए हैं तो सम्यक तो था ही नहीं, भले उन्होंने कितनी तपस्याएं की होगी, कितनी साधु साधियों की सेवा की होगी, कितनी सामायिक जाप किया होगा, लेकिन सम्यक्त्व अवस्था में उनका आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है।
तभी वो आते हैं। बेहतर यूनिट में आने के बाद क्या इनको सम्यक मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। वो भी मान लो कोई साधु साध्वियों की सेवा में उपदेश सुनता है, व्याख्यान सुनता है, और अरे मैं तो गलती कर ली इसलिए मुझे आना है, तो सही दृष्टिकोण उसका हो सकता है। जैसे तिरियन चोनी में भी चंड कौशिक वगैरह थे, उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, मेरे कुमार तो हाथी को इतने कितना क्रूर था, लेकिन अब वो जैसे ही उसने जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उसको भान हो गया, अरे मैं तो साधु था और साधु से मैं गिर गया, यहाँ आ गया, कुलपति बना, कुलपति से यहाँ तिरियन चोनी में आ गया, तो अब उसकी सम्यक तो वापस लौट जाती है, और वो फिर अनशन भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, और अनशन पूर्वक वो शायद 8वें देवलोक के अंदर चला गया, तो संभावना है सम्यक तो उनके आ गई हो। जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद तो क्या है, आदमी को एकदम ही मतलब संसार से ग्लानि सी हो जाती है। पिछला जब फिर देख लिया जाता ना, मेंढक था, मेंढक का वो नंदन मणियारा का जीव, तो उसको भी फिर अरे मैं कहाँ भटक गया था न, फिर ये प्याऊ बना दे न, इस प्याऊ में ही मेरा जीव अटक गया ना, मुझे तिरियन चोनी में आना पड़ा। अब उसको वो हुआ, फिर वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है, तो संभावना है उस समय उसके सम्यक को भी लौट गई, जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी देवी देवता तीर्थंकरों की वाणी वगैरह सुनते हैं या साधु साध्वियों की वाणी सुनते हैं। अभी अपने ही जब मंदिर बन रहा है उसमें बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। ठीक है, अपने चर्चा से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर क्यों समय व्यर्थ करें। अच्छा, तो औपसमिक सम्यक तो अब भवी हो गए ना ये तो। हाँ, उनमें दंडक 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय छूटे। 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के, 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय को छोड़ के, क्योंकि 3 विकलेंद्रिय में शास्वादन सम्यक्त्व हो सकता है अपर्याप्त अवस्था में, बाकी के सम्यक्त्व वहाँ पे होते नहीं हैं, इसलिए 5 और स्थावर तो मिथ्यात्वी ही है। ये तो पर्याप्त होगा, ये तभी तो छूटा है। पर्याप्त होगा तभी छूटा है। कौन? नहीं, अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं है। अपर्याप्त अवस्था में शास्वादन सम्यक्त्व है। अच्छा, औपसमिक सम्यक तो ये अपर्याप्त अवस्था में नहीं। 3 विकलेंद्रिय में नहीं है। 3 विकलेंद्रिय बात है। 3 विकलेंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में केवल शास्वादन सम्यक्त्व हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है किसी किसी में, सारे में नहीं, नियम नहीं है। कोई सम्यक्त्व अगर आ रहा है 3 विकलेंद्रिय में गिरते हुए सम्यक्त्व में, तो उस समय शास्वादन सम्यक्त्व अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, औपसमिक सम्यक्त्व नहीं होगा। और पक्ष शुक्ल सम्यक्त्व आ गई, इसका मतलब फिक्स हो गया पक्ष, फिर 2 पक्ष नहीं रहते हैं। तो इतना ही रखें, ये तो अभी लंबा चलेगा।